अब आगे बढ़ते हैं। ओवैसी के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर। उन्नाव में ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठी है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने यह मांग की है। अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखा गया है। ओवैसी के बयान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले, तो ये साक्षी महाराज की तरफ से कहा गया है कि ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र बाकायदा इसको लेकर लिख दिया गया है। ओवैसी के बयान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले हैं, ये साक्षी महाराज की तरफ से कहा गया है। और ये कहा गया है कि ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि जो बयान वो देते हैं, जिस तरीके की बात वो करते हैं, उससे सामाजिक जो सौहार्द है वो बिगड़ता है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात उनकी तरफ से की जाती है। उनके बयान इस तरीके के होते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और ये भी बता दें, आज ओवैसी अतीक अहमद से मुलाकात भी करने वाले हैं। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग जो है साक्षी महाराज की तरफ से की गई है। बाकायदा इसको लेकर पत्र भी लिख दिया गया है। क्या अपडेट है इसको लेकर अभी? मयूर, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? शुभम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शुभम, ये जो पूरा मसला है, यहाँ पर जिस तरीके का बयान ओवैसी देते हैं, उसको लेकर साक्षी महाराज ने अब ये कहा है कि एफआईआर जो है वो दर्ज होनी चाहिए और एक बाकायदा पत्र भी लिख दिया गया है। क्या जानकारी है इसको लेकर? अभी इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, जैसे ही उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा का चुनाव आया है, तो AIMIM उत्तर प्रदेश के 2022 चुनाव में, विधानसभा चुनाव में दस्तक देने के लिए उतरी है। और जब से ही अपने चुनावी रणनीति को लेकर के लगातार AIMIM चर्चा का विषय बनी हुई है, लगातार विवादों से घिरता जा रहा है। पहले बीते दिनों अयोध्या को फैजाबाद लिखा, उसके बाद बाराबंकी में अपनी रैलियां की, वो भी विवाद में रही। जिसके बाद अब एक नया मामला सामने आया है। बाराबंकी में जब एक रैली का आयोजन हो रहा था, तो उस दौरान एक राम सनेही घाट पर एक मस्जिद का जिक्र करते हुए ओवैसी ने बताया था कि यहां पर अपनी ताकतों का प्रयोग करते हुए इस मस्जिद को ढाया गया। तो उसी मुद्दे को लेकर के आज उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने गृह सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखा और उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है कि ये पूरी तरह से बयान ठीक नहीं है, और जिसके खिलाफ ये पत्र अवनीश अवस्थी को लिखा गया है और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। अब देखना यही होगा, क्योंकि जो है ऐसे में लगातार AIMIM के चीफ के ऊपर लगातार विवादित मामला होता जा रहा है और अब ये एक बड़ी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है, जिसके बाद इस समय के विजुअल्स आदि भी मंगाए जा सकते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा सकती है। जी, शुक्रिया आपका शुभम जानकारी देने के लिए। साक्षी महाराज जो इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत महाराज जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद। साक्षी जी, आपने जो पत्र लिखा है, इसको लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि विवादित बोल ओवैसी जिस तरीके के देते हैं वो तो अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन एफआईआर की मांग की गई है। क्या एफआईआर अभी तक हो पाई है? मैडम, ओवैसी और अलगाववादी ताकतें अब तक नेताओं को और हिंदू नेताओं को, राजनेताओं को धमकियां देते थे। ये पहला वाकया है कि अब IAS अधिकारियों को धमकियां दी जाने लगी, क्योंकि मुख्य विकास अधिकारी मेरे जनपद के हैं और मैं उन्नाव का सांसद हूँ, तो उनकी रक्षा करना, उनकी चिंता करना मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए ओवैसी ने खुलेआम अयोध्या में धमकी दी है। तो इसलिए सरकार क्या सरकार के संज्ञान में लाने के लिए मैंने पत्र लिखा है। बाकी सरकार की झोली में मेरा पत्र चला गया है। निश्चित रूप से सरकार चिंता करेगी CDO की। अब पूरे जिले में मुख्य विकास अधिकारी के बिना तो विकास की गति रुक जाएगी। अगर उसको धमकाया जाएगा, उसे वो जान से मारी धमकी दी जाएगी, तो जिला में निकल ही नहीं पाएगा विकास कार्य देखने के लिए। तो मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। बाकी सरकार सोचेगी क्या करना। ठीक, क्या लगता है आपको, अब जब आपने पत्र लिख ही दिया है इस पूरे मामले में और आप ये कह रहे हैं कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इस पूरे मामले में देखें, इस तरीके की अगर धमकी दी जाती है तो फिर कितने समय में एफआईआर लगभग हो जाएगी? क्योंकि पत्र तो आपकी तरफ से लिख दिया गया, उम्मीद आप क्या कर रहे हैं, कितनी जल्दी कार्रवाई होगी इसमें? चले, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साक्षी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि कह रहे हैं पत्र उन्होंने लिख दिया, उनका कर्तव्य है करना, क्योंकि खुलेआम धमकी ओवैसी की तरफ से दी गई है। इसीलिए अब वो कह रहे हैं ये अब सरकार कितनी जल्दी कार्रवाई करती है देखना होगा।
तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की तरफ से पत्र लिखा गया अपर मुख्य सचिव गृह को। तो ये वो पत्र जो कि लिखा गया है। अब इस पत्र को लेकर कितनी जल्दी कार्रवाई की जाती है सरकार की तरफ से, ये आगे देखने वाली बात है।